ये देख लेते हैं कि अब इसमें मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट हम जो देने वाले हैं आपको काउंसलिंग में पेड मेंबर्स के लिए, तो काम कैसे करती है। अब मान लो ये फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुए थे, उसमें सीट्स बढ़ गए थे, मतलब राउंड 2 में, राउंड 1 में ये सीट्स नहीं थे, राउंड 3 के बाद चालू हुए। तो ये साल कैसे हो सकता है, या फिर राउंड चालू होने के पहले ही कोई आ जाए गवर्नमेंट की कि इसके इतने सीट्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी ऑथेंटिसिटी के साथ अपन ये रहता है, जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसमें महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि भाई कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। माई सेल्फ डॉक्टर सुहेब। आप इंडिया के सबसे सस्ते और सटीक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डीएनए ये जो प्लेटफॉर्म है आपको न सिर्फ काउंसलिंग बल्कि आपका जो करियर गाइडेंस है, करियर गाइडेंस में भी आपके हेल्प करता है। आज हम वीडियो का मकसद ये है हमारा कि जो 25 नीट 25 का जो महाराष्ट्र स्टेट का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र में टोटल जो है 42 मेडिकल कॉलेजेस है। अब 42 मेडिकल कॉलेजेस में अब हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र में एनटी, वीजीएनटी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरीज है उनके कैटेगरी वाइज अपन कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओपन से। ओपन का जो कैटेगरी का कट ऑफ जो है 510 से 520, ये जो रेंज है, मार्क्स की रेंज है 510 से 520। और 510 पे मतलब ये रेंज में जो है ये साल का 25 नीट 25 का रैंक क्या रहने वाला है। तो रैंक जो है हमने एक्सपेक्टेड निकाले हुआ है 42,500। अब प्लस माइनस जो है 100-200 रैंक जो है ऊपर नीचे भी हो सकती है इसके। तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ ये होगा 510 से 520 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की रैंक रहने वाली है 68,500। अगेन 100 और मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मार्क्स क्या रहने वाले ईडब्ल्यूएस के 500 से लेकर 510 तक। उसके बाद एक कैटेगरी है एसईबीसी। एसईबीसी का रैंक क्या रहने वाला है ये साल का एक्सपेक्टेड 64,000 पे मार्क्स देखेंगे हम एसईबीसी स्टूडेंट्स के 485 टू 500। अब ये जो हमने रेंज निकाली हुई है ये एक्सपेक्टेड रेंज है और अप्रोक्सीमेटली जो है कट ऑफ जो है इसके आसपास 10 मार्क्स आगे या फिर 10 मार्क्स पीछे भी हो सकता है। ओबीसी का क्या रैंक रहने वाला है 44,000 पे इसकी मार्क्स क्या रहने वाले हैं 502 से 512। अगेन उसके बाद है एनटीडी का रैंक रहने वाला है 57,000। इसके मार्क्स रहने वाले हैं 490 से लेकर 500 तक। ये जो रेंज है 490 से लेकर 500 तक एनटीडी के लिए। एनटीसी का रैंक रहने वाला है 62,500 पे जो स्टूडेंट है उनके रैंक क्या रहने वाले, मार्क्स क्या रहने वाले हैं, रेंज 485 टू 495 ये रहने वाली है एनटीसी के लिए। उसके बाद है एनटीबी या फिर एनटी1 इसको भी बोलते हैं। इसके जो रैंक रहने वाली है 1,15,000 और इसके मार्क्स रहने वाले हैं 465 टू 470। उसके बाद एक कैटेगरी और एक है वीजेएनटी। वीजे का जो रैंक रहने वाला है 95,000 और उसका जो मार्क्स है 460 टू 470 वीजे के लिए। उसके बाद है एससी के लिए रैंक रहने वाला है 1.5 lakhs और एससी के लिए मार्क्स है 430 टू 440। उसके बाद है एसटी के लिए रैंक है 6.5 lakhs और इसके मार्क्स रहने वाले 350 टू 370। अब ये जो है महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी कैटेगरीज है एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी, एनटी1, एनटी जिसको एनटी1, एनटी2 भी बोलते हैं, तो हमने इसके रैंक्स वर्सेस मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स ये देख लिए हैं। अब इसमें मैजिक काउंसलिंग हमारा आपने वीडियो देखा होगा मैजिक काउंसलिंग के ऊपर, मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। तो अब मैं ये बताऊंगा कि शॉर्ट में, वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, अब शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि अब इसमें मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट हम जो देने वाले हैं आपको काउंसलिंग में, पेड मेंबर्स के लिए, तो वो काम कैसे करती है। अब मान लो ये फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, अब इसके सीट्स के हिसाब से, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आपके राउंड चलते हैं, कभी 2 भी होते हैं, कभी 3 भी होते। अगर सीट्स बच गए तो फिर 3 राउंड 4 राउंड भी होते। अब ये राउंड खत्म होने के बाद एक स्ट्रे वैकेंसी बोल के राउंड चालू होता है, स्ट्रे वैकेंसी 1, स्ट्रे वैकेंसी 2, अब वो भी सीट के वैकेंसी के हिसाब से चलता है। अब मान लो एक कोई ओपन का बच्चा है, उसके मार्क्स से यहाँ पर समझो 480 प्लस 485, 490 ऐसा मान लो, और आप अपना जो कट ऑफ गया है राउंड 3 का कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड मान के चलो एक 510 से 520 के रेंज में गया है। अब कोई बच्चा है उसका नंबर है 495 है, 490 प्लस है मान लो।
अब स्टे वैकेंसी आने आने तक राउंड 3 का तो कट ऑफ आ गया कि भाई राउंड 3 में जो है 510 से लेके 520 तक, मतलब राउंड 3 का कट ऑफ गया बीच में इसके। तो अब कोई बच्चा है जिसके नंबर है 495, अभी राउंड 3 के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड चालू होगा, राउंड 3 या फिर राउंड 4 जो भी राउंड चलेगा उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड चालू होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अब मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट का काम क्या है? मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट हम ऐसी लिस्ट बना कर देंगे आपको कि मान लो 495 है, लास्ट राउंड में थर्ड राउंड में आपका नंबर नहीं लगा, मगर अब क्या होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई बच्चे ने सीट छोड़ दिया, मतलब जिसको है कॉलेज नहीं लेना है या फिर जिसको रिपीट करना है उसने सीट छोड़ दिया। अब उसने सीट छोड़ा तो वो सीट हो गई खाली, अब वो सीट जाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, अब आपका मान लो 495 प्लस मार्क्स है, 500 पकड़ के चलिए फिर, या फिर 505 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के वास्ते, क्योंकि आप थर्ड राउंड में तो आपका नंबर नहीं लगा, आप एलिजिबल है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के वास्ते। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको मिल गया चांस, क्योंकि जो थर्ड राउंड वाला बच्चा था वो थर्ड राउंड वाले ने सीट छोड़कर चला गया। अब थर्ड राउंड वाली की जो सीट है वो सीट है वैकेंट, वो वैकेंट सीट पे मान लो आपके मार्क्स के आसपास कोई बच्चा नहीं आया तो इसमें जो है आपको चांस मिल जाता है। तो ये मैजिक प्रेफरेंस इसका इसमें मेन रोल है। अब इसके बाद देखेंगे अपन, ये शॉर्ट में बता दिया मैं आपको मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसा करती है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट का एसएमएल पे डिपेंड करता है। स्टेट मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं अपन स्टेट मेरिट लिस्ट, अगर स्टेट मेरिट लिस्ट एक बार अपने सामने आ जाए तो अपन एक्सपेक्टेड एक्यूरेट कट ऑफ बता सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट का कितना जाने वाला है। अब सब आप चैनल पे यूट्यूब पे किसके भी वीडियो देखो, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताने के वास्ते अपने को चाहिए स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर या फिर स्टेट मेरिट लिस्ट एसएमएल आने के बाद अपने को जो है कैटेगरी का, ओपन का, फिर ये कट ऑफ जो है अपने को मालूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें क्या रहता है, जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उसमें महाराष्ट्र स्टेट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि भाई कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहने वाला है। अब अगेन एक न्यूज़ चल रही है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी देखा हूँ मैंने कल परसों कि भाई महाराष्ट्र स्टेट में 300 प्लस सीट्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी ये न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई परफॉर्मा अभी आया नहीं है कि मतलब बढ़ने वाली एग्जैक्ट बढ़ने वाली है या नहीं है। अब कौन से राउंड तक, मतलब पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि राउंड सेकंड में सीट्स बढ़े नहीं थे, मगर राउंड थर्ड में जो है राउंड थर्ड के आते आते सीट्स जो है मेडिकल कॉलेजेस 8 मेडिकल कॉलेजेस नहीं ऐड हुए थे तो उसमें सीट्स बढ़ गए थे। मतलब राउंड 2 में, राउंड 1 में ये सीट्स नहीं थे, राउंड 3 के बाद चालू हुए। तो ये साल भी ऐसे ही हो सकता है, या फिर राउंड चालू होने के पहले ही कोई आ जाए गवर्नमेंट की कि स्टेट इतने सीट्स बढ़ने वाले हैं। तो अभी ऑथेंटिसिटी के साथ अपन ये नहीं बोल सकते कि इतने सीट्स बढ़ने वाले हैं। जब भी सीट्स बढ़ेंगे आप हमको अपने चैनल पर, जो भी चैनल अपना पेड मेंबर्स का बनाया हुआ है वो चैनल पे आपको न्यूज़ दे देंगे कि भाई इतने इतने सीट्स बढ़े हैं महाराष्ट्र स्टेट के। तो अभी ये न्यूज़ पर भरोसा ना कीजिए क्योंकि ये ऑथेंटिसिटी के साथ अपन नहीं बोल सकते, अभी कोई इसका वो नहीं आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, थैंक यू। आगे कोई रहेगा तो हम आपको अपडेट करते चलेंगे, ग्रुप पे बने रहिए। थैंक यू।